Hi everyone and welcome to Current Affairs Funda। आज से हम लोग ब्लड रिलेशन की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस सीरीज के बाद आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड रिलेशन के जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन से लेकर जो आपके पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आता है प्लस ब्लड रिलेशन, वहां तक के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। एंड उसके बाद आपको ब्लड रिलेशंस के जो टॉपिक होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज का जो पार्ट है ये पार्ट 1 है। इस पूरे पार्ट में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, सारे जितने भी ब्लड रिलेशन के टाइम पे आपके जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं उन सारे ही वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगी। फैमिली ट्री में उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये बताऊंगी, और किस तरीके से हम उनको इजी तरीके से हम उनको कैच कर सकते हैं कि आपका जो टॉपिक चल रहा होता है उसमें उस वर्ड को कैसे यूज करा गया है उसको हम कैसे कैच कर सकते हैं। इन सारी चीजों को सीखेंगे, तो ये बहुत जरूरी है इस टॉपिक में। अगर आपकी ये बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं तो आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेल एंड फीमेल को आप कैसे लेना चाहिए, प्लस आपको फैमिली ट्री को कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सी बिल्कुल चीज है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है फैमिली ट्री को बनाने में, मेल फीमेल को ड्रॉ करने में, तो उसके लिए आप यहाँ पे 1 मिनट का समय जरूर दें। मेल के लिए आप क्या करेंगे, मेल के लिए काफी लोग क्या करते हैं, प्लस का यूज करते हैं, फीमेल के लिए माइनस का यूज करते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा पहली बात वैसे समय तो नहीं लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन का मतलब ये है कि कहीं पे हमें मान लीजिए उसको फीमेल दिखाना है लेकिन हमने एग्जाम में गलती से प्लस लिख दिया, ठीक, फिर हम उसको क्या करेंगे, या तो कट करेंगे और माइनस दिखाएंगे या फिर इसी को अच्छे से मतलब माइनस की तरह ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की संभावनाएं रहती हैं इसमें। तो बेहतर ये होता है कि आप क्या करें, इसको ड्रॉ स्क्वायर और सर्कल की शेप में कर सकते हैं। जो स्क्वायर है वो यहाँ पे मेल के लिए है और जो सर्कल है वो यहाँ पे फीमेल के लिए है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस प्लस माइनस में है तो मैं उसे ये भी नहीं बोलूंगी कि आप उस चीज को छोड़ दीजिए और इसको फॉलो करिए। नहीं, आपकी जिस चीज में कमांड है आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, आपको खाली एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ। फैमिली ट्री को आपको कैसे बनाना चाहिए, यहाँ पे फैमिली ट्री को आपको बनाते समय जो भी आपकी लाइन होती है, ठीक है, उनको कैसे बनाना चाहिए। देखिए, 2-3 रिलेशन होते हैं। एक पहला रिलेशन ये होता है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन दिखाते हैं। सो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में आप डबल लाइन दिखाइए। ओके। सेकंड होता है सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशन। ओके, तो सिस्टर एंड ब्रदर के रिलेशन में आप एक सिंगल लाइन दिखाइए। ठीक, हस्बैंड एंड वाइफ में डबल लाइन, सिस्टर एंड ब्रदर में सिंगल लाइन। काफी लोग एरो दिखाते हैं, हस्बैंड एंड मतलब दोनों तरफ एरो बना देते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ में, सिस्टर एंड ब्रो में एरो नहीं बनाते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड एंड रिलेशन को बनाना, या आपको दिक्कत आती है, तो मैं जहाँ यहाँ पे जितनी भी चीजें बता रही हूँ आप उन चीजों को फॉलो करिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके। उसके अलावा आपका जो तीसरा रिलेशन होता है वो होता है एक डॉटर या फिर किसी भी चाइल्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंगल सी लाइन बना सकते हैं और नीचे की तरफ लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी का फादर है या बी जो है वो ए का चाइल्ड है, तो आप नीचे की तरफ लाइन बना के दिखा सकते हैं। ठीक, बाकी अगर ये मेल होता है तो स्क्वायर और फीमेल होता है तो सर्कल। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फादर की। मैं सारी ही चीजों को आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। पहला, आपका फादर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका स्टेटमेंट में होगा कि ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, ए जो है वो बी का फादर है, तो ए जो है वो बी का फादर है, यानी कि ए पहली बात एक मेल पर्सन है तो हम स्क्वायर दिखाएंगे, और ये बी का फादर है तो बी इसके नीचे की ओर दिखा देंगे। ठीक, तो ए बी का फादर है यानी कि ए जो है वो इसकी पहली वाली जनरेशन में होगा, इसलिए ए ऊपर होगा, बी नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक, जस्ट इसी से रिलेटेड अगर आपकी मदर की बात आती है कि आपकी जो सी है वो बी की मदर है, सो सी यहाँ पे कौन है, एक तो फीमेल है बिकॉज वो मदर है, दूसरी बी की मदर है तो हम यहाँ पे बी को दिखा देंगे। ठीक, प्लस यहाँ पे ये किसकी वाइफ भी हो जाएगी, किसकी वाइफ हो जाएगी, ये सी की वाइफ हो जाएगी क्योंकि इनका चाइल्ड जो है वो बी है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इनको कनेक्ट भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट गिवन है आपका हस्बैंड एंड वाइफ। सो हस्बैंड एंड वाइफ में अगर ए गिवन है ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी, तो यहाँ पे ए जो है वो हस्बैंड हो गया बी का।
ठीक। जब हमें एक के बारे में पता होता है कि ए जो है वो हस्बैंड है बी का, तो हम बी के सेक्स के बारे में तो अपने आप बता सकते हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल है, बिकॉज यहाँ पे ए के बारे में पता चल गया कि ए जो है वो हस्बैंड है, तो ऑब्वियसली आपकी बी जो है वो कौन होगी, यहाँ पे फीमेल होगी। सेम अगर आपका वाइफ के बारे में गिवन है कि बी जो है वो ए की वाइफ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी को लिखेंगे फीमेल, और ए की वाइफ है यानी कि ए कौन होगा, यहाँ पे मेल होगा। ठीक, डबल लाइन दिखा देंगे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में। आगे बढ़ते हैं। गिवन है अंकल एंड आंट। देखिए अंकल एंड आंट ये आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, एक तो होता है आपका मैटरनल, एक होता है आपका पैटर्नल। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बार में ये गिवन है कि ए जो है वो अंकल है किसका, बी का। ठीक, ए जो है वो अंकल है बी का। इसमें आपके दो रिश्ते बनकर आते हैं। ठीक, अंकल हम किसे कहते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हम चाचा को भी कहते हैं और मामा को भी कहते हैं। ठीक, चाचा को भी कहते हैं और मामा को भी कहते हैं। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ए अंकल है बी का, तो यानी कि ए का कोई भाई होगा और बी जो है वो उसका चाइल्ड होगा। ठीक, या फिर बी के फादर का भाई जो है वो कौन होगा, ए होगा। ठीक, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है कि बी के मदर का भाई यहाँ पे कौन हो, ए हो। ठीक, तो दोनों कंडीशन में आपकी दो रिलेशन बनकर आएंगे। पहला रिलेशन ये होगा जिसमें आपका ए जो है वो बी का अंकल किस टाइप से है कि ये इसका चाचा है, दूसरे में क्या है, ये इसका मामा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका ये फादर का भाई है और यहाँ पे ये इसकी मदर का भाई है। तो जब भी आप अंकल से रिलेटेड फैमिली ट्री बनाते हो तो आप दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चलोगे। ठीक, सेम आपका आंट में भी होता है। आंट कौन होती है, ज्यादातर हम दो चीजों को लेते हैं। पहला क्या हो जाता है आपका बुआ, ठीक, दूसरा हो जाता है मामी। ठीक, और एक यहाँ पे आपका चाची भी कई बार हो जाता है। ओके, कई बार यहाँ पे चाची भी हो जाता है। और अगर आप इसको बनाओगे तो यहाँ पे आंट के क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं कि ए जो है वो बी की आंट है, तो पहला रिलेशन क्या हो सकता है यहाँ पे कि बी के फादर की यहाँ पे सिस्टर हो ए। ठीक, दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है कि बी के फादर के ब्रदर की यहाँ पे वाइफ हो ए। जो पॉसिबिलिटीज होती है खाली मैं उन्हीं रिलेशंस को बता रही हूँ यहाँ पे। तीसरा आपका क्या हो सकता है कि बी की मदर की सिस्टर हो यहाँ पे कौन, ए। ओके, ये आपकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होती हैं किसके लेकर, आंट को लेके। तो ये आपकी तीन डायग्राम आंट से रिलेटेड बनकर आते हैं। ये दो आपकी किस में आते हैं, पैटर्नल वाले रिलेशन में आते हैं और एक आता है आपका मैटरनल वाले रिलेशन में। राइट, आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, सेम ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ग्रैंडफादर को तो आप जानते होंगे कि अगर गिवन है ए जो है वो ग्रैंडफादर है किसका, बी का। ठीक, तो यानी कि ए होगा एक तो मेल हो, ए जो है वो कौन होगा, मेल होगा। इसका एक चाइल्ड होगा, वो चाइल्ड जो है वो कौन हो सकता है, वो डॉटर भी हो सकती है और वो यहाँ पर आपका सन भी हो सकता है और उसका चाइल्ड जो है वो बी होगा। ठीक, ये मैं भी ग्रैंडफादर की बात कर रही हूँ, ग्रेट ग्रैंडफादर की बात नहीं कर रही हूँ, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके दो रिलेशन कौन कौन से बनकर आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यानी कि ए की डॉटर भी हो सकती है और डॉटर की बी चाइल्ड हो सकता है। बी चाइल्ड यानी कि बी आपका यहाँ पे मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो बी मेल फीमेल जो भी होगा उसको छोड़ दो, बस ये समझ लो आप बी जो है वो चाइल्ड है। चाइल्ड कैसे है, ए की यहाँ पे कोई डॉटर है और उसका चाइल्ड बी है, एंड ए का यहाँ पे एक सन है और उसका चाइल्ड बी है। तो इस रिलेशन में जो बी के ए यहाँ पे ग्रैंडफादर हैं वो कौन से हुए, ये हुए मैटरनल ग्रैंडफादर। और इस रिलेशन में ये कैसे हुए, ये हुए पैटर्नल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फादर हैं, ठीक, यहाँ पे जो फादर हैं उनके ये पिताजी हैं या उनके ये फादर हैं और यहाँ पे ये मदर के फादर हैं, तो दोनों को इंग्लिश में ग्रैंडफादर बोलते हैं। हिंदी में तो आप इसे क्या बोलेंगे, नाना, और इसमें इसे क्या बोलेंगे, नानी। लेकिन हिंदी लैंग्वेज वाले जो पर्सन है या हिंदी लैंग्वेज में भी जो आपके स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो भी आपका ग्रैंडफादर को वो कैसे लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे आपके दो रिलेशन बन के आते हैं। अगर वो साफ साफ आपका नाना नानी, सॉरी मैंने नानी लिख दिया है, गलत लिखा है मैंने, ये दादा होगा, आई एम सॉरी। ओके, तो यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर से दो रिलेशन बनकर आते हैं। लेकिन जब आप हिंदी में जाते हो तो हिंदी में अगर आप नाना या दादा लिख देते हो तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, इसलिए वो लोग किसका यूज करते हैं, इंग्लिश वाले वर्ड को ही हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो बनी रहे। ओके, बात होती है यहाँ पे ग्रेट ग्रैंडफादर की। सो ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब सीधा सीधा होता है कि यहाँ पे आप एक जनरेशन को और दिखा देंगे। ठीक,
यहाँ पे आप एक जनरेशन को और दिखा देंगे, और इस जनरेशन में भी आपके जैसे कि यहाँ पे मेल है तो यहाँ पर फीमेल भी हो सकती है, और यहाँ पर जैसे कि मेल है यहाँ पर फीमेल भी हो सकती है, राइट। सेम आप आ जाइए ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर को लेकर। तो आप जो यहाँ पे फादर दिखा रहे हैं ग्रैंड फादर की जगह जब आप मदर दिखाएंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फीमेल दिखा सकते हैं। सेम यहाँ पर भी आप फीमेल दिखा सकते हैं। तो एक रिलेशन किसका आ जाता है, आपका नानी का, और दूसरा आ जाता है आपका दादी का, ठीक। तो यहाँ पर जो ये वाला रिलेशन है ये कैसा हो जाएगा आपका मैटरनल, और ये हो जाएगा आपका पैटर्नल, ठीक। ऐसी ग्रेट ग्रैंड मदर में आप एक जनरेशन यहाँ पे और दिखा देंगे, राइट। फिर यहाँ पे बात करते हैं ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, जैसे कि इसी में समझा देती हूँ। बी के बारे में हमें पता नहीं था कि ये मेल है या फीमेल है, तो अगर यहाँ पे ये फीमेल होती है तो ये कौन हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी या ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, इस रिलेशन को लेकर और इस रिलेशन को लेकर। और यहाँ पर अगर ये क्या होता है, मेल होता है, तो क्या हो जाएगा आपका ग्रैंडसन हो जाएगा और ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा, राइट। तो इसमें आपको ज्यादा समझने की बात नहीं है। डॉटर सन एंड चाइल्ड, डॉटर एंड सन को तो आप बताई ऐसे ही समझ सकते हैं कि ए जो है वो बी की डॉटर है, तो ए जो है फीमेल है और बी को हम इस तरीके से दिखा देंगे। सन है तो ए जो है वो मेल दिखा देंगे और ऊपर बी दिखा देंगे। ए जो है वो सन है बी का, ए जो है वो डॉटर है बी की, ठीक। बात होती है चाइल्ड और चिल्ड्रन की। तो चाइल्ड और चिल्ड्रन की जब बात होती है तो आप उसमें मेल एंड फीमेल नहीं दिखाते हो, आप खाली जैसे कि ए जो है वो बी का चाइल्ड है तो आप क्या दिखा दोगे, ए इज अ चाइल्ड ऑफ बी, ठीक। और यहाँ पे आप इसके मेल एंड फीमेल के बारे में नहीं दिखाते हो, ना ही आप इसमें स्क्वायर का यूज करते हो, ना ही सर्कल का। चिल्ड्रन की बात होती है तो यहाँ पर आप चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पे आप एक दो की स्पेस और दे देते हो। नेक्स्ट है ओनली चाइल्ड और ओनली सन डॉटर। ये आपका वर्ड का यूज होता है, कई बार वर्ड होता है ओनली चाइल्ड। पहले ओनली चाइल्ड की बात करते हैं, फिर हम ओनली सन एंड ओनली डॉटर की बात करेंगे। मान लीजिए गिवन है कि ए जो है वो ओनली चाइल्ड है बी का, तो ए अगर ओनली चाइल्ड है बी का तो आप इस तरीके से रिलेशन दिखाएंगे। ओनली चाइल्ड का मतलब अब यानी कि ए का कोई भी सिबलिंग नहीं होगा, यानी कि ए का कोई भी भाई या फिर बहन नहीं होगा, ठीक। ओनली चाइल्ड है यानी कि ये अकेला बच्चा है बी का, इसका कोई भाई बहन नहीं है, इसका ए का कोई भी भाई बहन नहीं है। लेकिन बात होती है यहाँ पे ओनली सन और ओनली डॉटर की। अगर यही गिवन है कि ए जो है वो बी का ओनली सन है, इसका मतलब ए जो है वो यहाँ पे सन है प्लस आपकी बी की यहाँ पे डॉटर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा ए के अलावा कोई और सन नहीं होगा। सेम अगर आपका गिवन है ओनली डॉटर, तो इसका मतलब आपका जो बी की ए जो है वो क्या है, एक ओनली डॉटर है, इसके अलावा इसके कितने भी सन बढ़ सकते हैं लेकिन डॉटर जो है वो नहीं बढ़ेगी क्योंकि ए जो है वो एक अकेली डॉटर है, ठीक। तो ये डिफरेंस है ओनली चाइल्ड और ओनली सन डॉटर में, राइट। चलिए अब इन लॉ वाले जो रिलेशन होते हैं उनकी बात करते हैं। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का मतलब आपकी दो कंडीशन बनकर आती हैं, एक आती है लड़के को लेकर, दूसरी आती है लड़की को लेकर, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए गिवन है कि ए जो है वो फादर इन लॉ है बी के, ठीक। ये ए जो है वो फादर इन लॉ है बी के, तो क्या कंडीशन आएगी कि ए का यहाँ पे कौन हो, एक डॉटर हो जिसका हस्बैंड बी हो, ठीक। इस कंडीशन में ए जो है वो फादर इन लॉ होंगे बी के, क्योंकि बी के वाइफ के फादर यहाँ पे ए हैं। दूसरा इसमें डायग्राम क्या बनेगा कि ए के यहाँ पर सन हो और उसकी वाइफ बी हो, तो इसके रिलेशन में क्या होगा कि आपकी जो बी है, ओके, बी जो है वो ए की डॉटर इन लॉ हो जाएगी और यहाँ पे बी के हस्बैंड के फादर यहाँ पे कौन होंगे, बी के फादर इन लॉ, राइट। यहीं पे अगर आप बात करते हो मदर इन लॉ की, ठीक, मदर इन लॉ की बात करते हो, सेम दो केस आएंगे कि ए जो है वो मदर इन लॉ है बी की, ठीक। तो ये क्या हो सकता है कि ए की यहाँ पे डॉटर हो और उसका हस्बैंड यहाँ पे बी हो। दूसरा रिलेशन ए की यहाँ पर ए का यहाँ पे सन हो और उसकी वाइफ बी हो। दोनों ही रिलेशन में जो है वो ए क्या होगी, मदर इन लॉ होगी, किसकी, बी की, क्योंकि बी के वाइफ की यहाँ पे मदर है ए एंड यहाँ पे बी के हस्बैंड की मदर है ए, ठीक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ। तो इसको अलग से मत सीखो, इसको मैं इसी में दिखा देती हूँ। डॉटर इन लॉ सन इन लॉ मतलब मान लीजिए बी जो है वो ए का सन इन लॉ है, ठीक।
ए जो है वो सॉरी बी जो है वो ए का सन इन लॉ है, तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि ए की डॉटर होगी और डॉटर का हस्बैंड यहाँ पे बी होगा। बात होती है अगर डॉटर इन लॉ की, तो यहाँ पर मान लीजिए गिवन है बी जो है वो ए की डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब आपका यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि ए का यहाँ पे सन होगा और सन की वाइफ जो है वो कौन होगी, यहाँ पे ए की डॉटर इन लॉ होगी। तो हिंदी में अगर मैं इसका मीनिंग लिखूं सिर्फ एक ही निकलता है, डॉटर इन लॉ को हम बोलते हैं बहू और सन इन लॉ को हम बोलते हैं दामाद। ठीक, ये दो ही आपके मीनिंग यहाँ पे हिंदी में निकल के आते हैं। तो डॉटर इन लॉ सन इन लॉ में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन जो होता है वो होता है ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ में, अब नहीं होगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ को। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रदर इन लॉ की। ए जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का। ठीक, ए जो है वो ब्रदर इन लॉ है बी का। पहला रिलेशन क्या निकलेगा कि यहाँ पे बी की एक सिस्टर हो, ठीक, और उसका हस्बैंड कौन हो, ए हो। राइट, बी की एक सिस्टर हो और उसका हस्बैंड कौन हो, ए हो, तो यहाँ पे ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। सेकेंड रिलेशन की बात करते हैं। सेकेंड रिलेशन ये है कि बी जो है उसकी वाइफ हो, ठीक, बी जो है वो एक मेल हो, उसकी वाइफ हो, और उसकी वाइफ का जो भाई है वो कौन हो, यहाँ पे ए हो। तब भी आपका क्या हो जाएगा कि बी और ए जो है वो बी का यहाँ पे ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक, कैसा ब्रदर होगा यहाँ पे, इन लॉ का मतलब आप इसकी वाइफ का ब्रदर होगा। थर्ड रिलेशन की बात करते हैं। सो थर्ड रिलेशन में क्या होगा कि यहाँ पे कोई और पर्सन हो, ठीक, कोई और पर्सन हो जिसकी वाइफ यहाँ पे कौन हो, बी हो, और यहाँ पे जो बी का हस्बैंड है उसका यहाँ पे भाई जो है वो कौन हो, सॉरी जो भाई है वो कौन हो, ए हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए बी का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। हिंदी में अगर मैं ये रिलेशन दिखाऊं तो पहला जो रिलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो ये मैंने कैसा रिलेशन दिखाया है, ये है जीजा का। ठीक, क्योंकि बी की यहाँ पे सिस्टर का हस्बैंड है ए, ये हो गया ब्रदर इन लॉ। सेकेंड जो रिलेशन मैंने दिखाया है इसको हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं इसको ओके साला। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बी की वाइफ का यहाँ पे भाई है। थर्ड की अगर बात करते हैं, सो थर्ड में यहाँ पे जो ए है वो बी का कौन लगा, देवर और जेठ। ठीक है, अगर बड़ा हो तो जेठ बोलते हैं और छोटा हो तो देवर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें खैर ये तो नहीं देखा जाता बड़ा है या छोटा है, मैं आपको सिर्फ हिंदी में इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि ब्रदर इन लॉ जो तीन जगह आपने देखा है उससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन जो है वो ब्रदर इन लॉ में बनकर आते हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं हम सिस्टर इन लॉ की। सो सिस्टर इन लॉ में अगर यहाँ पे गिवन है कि ए जो है वो सिस्टर इन लॉ है बी की। ठीक, ए जो है वो सिस्टर इन लॉ है बी की। पहला रिलेशन ये है कि बी जो है एक मेल हो, उसकी वाइफ की सिस्टर कौन हो, यहाँ पे ए हो। ठीक, तो ये रिलेशन किसका हो गया, आपका साली का। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में क्या होगा कि बी फीमेल हो, ठीक, इसके हस्बैंड की जो सिस्टर है वो कौन हो, ए हो। ठीक, तो ए यहाँ पे सिस्टर हो, तो ये रिलेशन कौन हो जाएगा, इसका ननंद का। ठीक, तो इसमें भी आपकी ए जो है वो बी की सिस्टर इन लॉ होगी। थर्ड आपका क्या होगा कि बी का यहाँ पे कौन हो, भाई हो, और भाई की वाइफ जो है वो यहाँ पे कौन हो, ए हो। तो ये रिलेशन किसका हो जाएगा, आपका भाभी का। तो तीन रिलेशन जो है वो आपके सिस्टर इन लॉ में भी आते हैं। पहले में क्या होता है आपका कि बी अगर एक मेल पर्सन होता है तो उसकी वाइफ की सिस्टर आपकी सिस्टर इन लॉ होगी बी की। सेकंड में आपकी अगर बी एक फीमेल है तो उसके हस्बैंड की सिस्टर भी सिस्टर इन लॉ होगी बी की। थर्ड में अगर बी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो कुछ भी हो, उसके भाई की जो वाइफ है वो भी सिस्टर इन लॉ होगी किसकी, बी की। तो सिस्टर इन लॉ के भी कितने रिलेशन होते हैं, तीन रिलेशन होते हैं। तो हमेशा से मैं ये सजेस्ट करती हूँ जब भी आप फैमिली ट्री बना रहे हो, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की बात आए तो आप क्या करें, सिर्फ उसको इस तरीके से लिख दें सिस्टर इन लॉ, और मतलब सिर्फ इस तरीके से आप एक हिंट की तरह लिख दे कि ए जो है वो सिस्टर इन लॉ है बी की। बाकी पूरे फैमिली ट्री को बना लें, उसके बाद आप ये देखिए कि जगह कितनी बची है, स्पेस कितनी बची है, कितने बॉक्सेस हम और बढ़ा सकते हैं, या फैमिली ट्री में हम कितने पर्सन को और ऐड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इन रिलेशन को एलिमिनेट कीजिए। इसको हम सीखेंगे आगे के जो पार्ट्स आएंगे, उसमें मैं ज्यादातर आपका ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगी। नेक्स्ट है कजिन, नेफ्यू एंड नीस।
कजिन को रखने का मेरा सीधा सीधा मतलब यही था कि रिलेशन तो वैसे कजिन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ए जो है वो बी का कजिन है, तो क्या हो सकता है कि बी के यहाँ पे फादर हो, उनकी कोई सिस्टर हो, उनका ए जो है वो चाइल्ड हो, या फिर बी के फादर क्या कोई यहाँ पे ब्रदर हो, उनका ए चाइल्ड हो, या फिर क्या हो सकता है कि बी की यहाँ पे मदर हो, उसके यहाँ पे ब्रदर या फिर सिस्टर का जो है वो ए चाइल्ड हो, तो यहाँ पे जो ए है वो बी का कजिन होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब भी कजिन लिखते हैं उसमें हम लोग मेल एंड फीमेल नहीं दिखाते हैं, खुद से हम लोग नहीं दिखाते हैं। अगर गिवन है कि ए एंड बी जो है वो कजिन ब्रदर्स हैं, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे इनके मेल और फीमेल जो है वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक, अगर खाली कजिन गिवन है तो हम उसको नहीं शो करते हैं। नेफ्यू एंड नीस की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर इसका मतलब होता है भतीजा और भांजा। नीस का मतलब भतीजी और भांजी। ठीक, ए जो है वो बी का निफ्यू है। ठीक, ए जो है वो बी का निफ्यू है, मतलब बी की यहाँ पे सिस्टर का ए क्या हो सकता है, सन हो सकता है, या फिर बी के ब्रदर का यहाँ पे ए सन हो सकता है। ओके, सेम यहाँ पे अगर ए जो है वो नीस है या भतीजी है बी की, तो क्या हो सकता है कि बी की सिस्टर का यहाँ पे ए डॉटर हो सकती है, या फिर बी के ब्रदर की यहाँ पे ए डॉटर हो सकती है। ठीक, ये दो रिलेशन आपके बन के आते हैं। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं शिबलिंग एंड स्पाउस को लेकर। गिवन है ए एंड बी आर शिबलिंग्स, तीन पॉसिबिलिटी बनकर आती है ए एंड बी अगर शिबलिंग है तो, कि ए एंड बी जो है वो दोनों सिस्टर हो सकती है, ए एंड बी जो है वो दोनों ब्रदर हो सकते हैं, और ए और बी में से कोई एक ब्रदर और कोई एक सिस्टर हो सकती है, मतलब एक मेल और एक फीमेल। इस तरीके से आपके ये रिलेशन बनकर आते हैं। ठीक, सीधा सीधा अगर हिंदी में बात करें तो भाई बहन को हम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर शिबलिंग्स लिखा है तो आप भाई बहन ही बोलेंगे। भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, ये भी कंफ्यूजन रहता है, तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। स्पाउस का मतलब आपका हस्बैंड एंड वाइफ को लेकर होता है। अगर गिवन है ए जो है वो बी का स्पाउस है, मतलब ए जो है वो हस्बैंड भी हो सकता है बी का, और ए जो है वो वाइफ भी हो सकती है बी की। ठीक, लेकिन दोनों में जो रिलेशन है वो किसका होगा, आपका पति पत्नी का होगा। ठीक, ओके, सो आई होप आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड वो खत्म हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसे मैं आपके जो डाउट है उसे क्लियर करूंगी उस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, तो आपको ब्लड रिलेशन से जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो बताइएगा इसका फीडबैक कि आपको फीडबैक कैसे लगा। ऐसे ही जब भी आपका कोई भी न्यू सीरीज स्टार्ट होगी तो उसकी जो बेसिक चीजें होती हैं उनको मैं कवर करूंगी, फिर आपकी पूरी सीरीज को लेकर आऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।